हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल गर्ग आईआईटी दिल्ली से। और आज हम इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर यानी कि 7th लेक्चर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो हमारे पास ये 5 टाइप्स हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। कि एक तो पैरामैग्नेटिज्म कंडीशन है, सेकंड है डायामैग्नेटिज्म, थर्ड फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड लास्ट में फेरीमैग्नेटिज्म। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंट्रो क्या है? एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहाँ से आती हैं? उसके इलेक्ट्रॉन्स से, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से आती हैं। अब इलेक्ट्रॉन दो टाइप्स ऑफ मोशन करता है, कौन कौन सा? ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे हमारी अर्थ रेवोल्यूशन करती है अराउंड द सन, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ऑर्बिटल मोशन करता है न्यूक्लियस के अराउंड। और जो सेकंड मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पिन मूवमेंट है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो ये दो मूवमेंट्स के कारण सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। अब हम क्लासिफाई करेंगे सब्सटेंसेस को उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो इसके 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये सब्सटेंसेस बहुत ही कम अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब तक हमारी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तब तक ही मैग्नेटिज्म रहेगा, उसके बाद ये गायब हो जाती है। अब पैरामैग्नेटिज्म पैदा इसलिए होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है पैरामैग्नेटिज्म के लिए कि उस सब्सटेंस के पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं O2, Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। जब हम इनकी एटॉमिक स्टेट देखेंगे, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को देखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि इनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है डायामैग्नेटिज्म। तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। ये क्या कहते हैं? Diamagnetic substances are weakly repelled by a magnet. हमारे पास इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं H2, NaCl and benzene. These are weakly magnetized in a magnetic field but in the opposite direction. Let's say हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इनमें इनके अंदर इन सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगी, पैदा होगी, उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, उसकी डायरेक्शन होगी राइट साइड। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय दो सब्सटेंसेस इन व्हिच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। यानी कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स उस सब्सटेंस में पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो डायमैग्नेटिज्म शो करेगा। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो पेयरिंग होती है हर एक इलेक्ट्रॉन की, वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए टोटलिटी में जो मैग्नेटिज्म आती है वो जीरो आती है। अब हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे जो है फेरोमैग्नेटिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए डिस्कस करते हैं। अ फ्यू सब्सटेंसेस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम एंड CrO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, स्पेशली CrO2। तो हमें इसे याद रखना है, तो इसको ध्यान से सुनना। इन सॉलिड स्टेट the metal lines of ferromagnetic substances are grouped together into small regions called domains. यानी कि इसका कुछ क्वांटम लेवल पे बात होती है, लेकिन हम अगर ऊपर ऊपर से समझना चाहें तो ऐसे होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के मेटल लाइंस होते हैं वो अपने आप के ग्रुपिंग बना लेते हैं, जिसे हम डोमेन्स कहते हैं। स्मॉल स्मॉल रीजन्स में वो टुगेदरली ग्रुप हो जाते हैं, जिसे हम डोमेन्स कहते हैं। और हर एक जो डोमेन है एक टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। जैसे ये वाला एक ग्रुप है, ये वाला एक ग्रुप है, तो सभी एक टाइनी मैग्नेट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो जब हम सभी को मिला देंगे, दिस ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन्स परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। जब हम मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को भी रिमूव कर देंगे, तब भी ये मैग्नेटिज्म रहेगी, ठीक है। और जब ये इतने सारे डोमेन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटिज्म पैदा हो जाती है।
तो सबसे अच्छे मैग्नेट्स फेरोमैग्नेट्स माने जाते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी इनमें मैग्नेटिज्म रहती है, तो इसकी प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। Substances like magnesium, manganese oxide showing antiferromagnetism have domain structures similar to ferromagnetic structure, but the domains are oppositely oriented and cancel out each other's magnetic moment. यानी कि डोमेन्स इसमें भी बनती हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऐसी होती है कि नेट जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। जैसे इस डोमेन को इसने कैंसिल कर दिया, इस वाली डोमेन को इसने कैंसिल कर दिया और इस डोमेन को इसने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो नेट आउटपुट आएगी वो जीरो होगी। इसलिए ये मैग्नेटिक नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट टाइप है हमारी वो है फेरीमैग्नेटिज्म। Ferrimagnetism is observed when the magnetic moments of the domains in the substance are aligned in parallel and anti-parallel directions in unequal numbers। देखो फेरोमैग्नेटिक में क्या था, सारे के सारे जो डोमेन्स थे वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन थे, जिससे कि बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही थी। लेकिन एंटी फेरीमैग्नेटिज्म में क्या था, सारे के सारे एक दूसरे के ऑपोजिट थे, जिससे टोटलिटी नेट जीरो आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑपोजिट होते हैं और कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ सीधे होते हैं, कुछ उल्टे होते हैं, लेकिन इसमें जो नेट आता है वो जीरो नहीं होता, वो समथिंग होता है। सो दीज आर weakly attracted by magnetic field as compared to ferromagnetic substances। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है वो है Fe3O4। ये मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन भी कहते हैं इसे, ये याद रखना, ये पूछा जाता है। And ferrites like MgFe2O4, ZnFe2O4, these are some examples. These substances also lose ferrimagnetism on heating and become paramagnetic। यानी कि जब हम इन सब्सटेंसेस को हीट करते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज करके पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कुछ ही हमारे पास जो डोमेन्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ज्यादातर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट्स, फेरोमैग्नेटिक या फिर फेरीमैग्नेटिक। तो हमें पता था कि भाई अच्छी मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक बनाने हैं, यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें तब भी उसका इफेक्ट रहे। तो ऐसे कौन थे और सबसे ज्यादा अलाइन होने चाहिए यानी कि अच्छे होने चाहिए, तो वो थे फेरोमैग्नेटिक। तो अभी देखते हैं, ferromagnetic substances would make better permanent magnets in solid state। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे इनकी ग्रुपिंग होती है, और जो इन्हीं द ऑर्डरिंग ऑफ द डोमेन्स परसिस्ट इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। और इसका ये भी कारण है कि इसके जो सारे के सारे डोमेन्स होते हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, जैसे यहाँ पर। लेकिन जो फेरी मैग्नेटिज्म है इसके कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं, तो इसके कारण जो उसकी नेट जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। इसलिए अगर हमें अच्छे परमानेंट मैग्नेट बनाने हैं तो हम फेरोमैग्नेटिक को चूज करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं और डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।